बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ालत इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइदुन इज़ दख़ल रजुलन फ़सल्ला फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिज़ अय्युहल मुसल्ली फ़इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु वसल्लि अलैहि थुम्मा अदउहु क़ाल थुम्मा सल्ला रजुलुन आख़र बअद ज़ालिका फ़हमिदल्लाह व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते एक साहब दाखिल हुए और नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी के साथ दुआ की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ नमाज़ी जल्दी कर दे, जब तू नमाज़ पढ़े तो अव्वल तो अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द कर जैसा कि उसकी शान के मुनासिब है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़, फिर दुआ मांग। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फिर एक और सहाबा आए, उन्होंने अव्वल अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साहब से इरशाद फरमाया, ए नमाज़ी अब दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। फ़ायदा ये मज़मून भी बकसरत रिवायत में ज़िक्र किया गया है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुरूद शरीफ दुआ के अव्वल में, दरमियान में और आखिर में होना चाहिए। उलमा ने इसके इस्तिहबाब पर इत्तिफाक नकल किया है कि दुआ की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द व सना फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से होनी चाहिए और इसी तरह उस पर ख़त्म होना चाहिए। मुखलिसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तो अल्लाह से दुआ करे तो पहले हम्द के साथ इब्तिदा कर, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज और दुरूद शरीफ को दुआ के अव्वल में, दुआ के बीच में, दुआ के आखिर में कर और दुरूद के वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला फ़ज़ाइल को ज़िक्र किया कर। उसकी वजह से तू मुस्तजाबुद दाअवात बनेगा और तेरे और उसके दरमियान से हिजाब उठ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मुझको सवार के प्याले की तरह न बनाओ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सवार के प्याले से क्या मतलब? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाफिर अपनी हाजत से फरागत पर बर्तन में पानी डालता है, उसके बाद उसको अगर पीने की या वुज़ू की ज़रूरत होती है तो पीता है या वुज़ू करता है, वरना फेंक देता है। मुझे अपनी दुआ के अव्वल में भी किया करो, औसत में भी, आखिर में भी। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुसाफिर के प्याले से मुराद ये है कि मुसाफिर अपना प्याला सवारी के पीछे लटकाया करता है। मतलब ये है कि मुझे दुआ में सबसे आखिर में न रखो। यही मतलब साहिब इत्तिहाफ ने शरह अहया में भी लिखा है कि सवार अपने प्याले को पीछे लटका देता है, यानी मुझे अपनी दुआ में सबसे आखिर में न डालो। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया गया है कि जब कोई शख्स अल्लाह से कोई चीज़ मांगने का इरादा करे तो उसको चाहिए कि अव्वलन अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ इब्तिदा करे, ऐसी हम्द व सना जो उसकी निशान हो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और उसके बाद दुआ मांगे। बस अक़रब ये है कि वो कामयाब होगा और मकसद को पहुंचेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि दुआएं सारी की सारी रुकी रहती हैं यहाँ तक कि उसकी इब्तिदा अल्लाह की तारीफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से न हो। अगर इन दोनों के बाद दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि हर दुआ रुकी रहती है यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। अली करमल्लाहु वजहू से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला है, तुम्हारे रब की रज़ा का सबब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये बताया गया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक़ रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। एक दूसरी हदीस में ये मज़मून इन अल्फाज से नकल किया गया है कि दुआ आसमान पर पहुँचने से रुकी रहती है और कोई दुआ आसमान तक उस वक्त तक नहीं पहुँचती जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाता है तो वो आसमान पर पहुंचती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नकल किया गया है कि जब तू दुआ मांगा करे तो अपनी दुआ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी शामिल कर लिया कर, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद तो मकबूल है ही और अल्लाह जल्ल शानहू के करम से ये बाइद है कि वो कुछ को कबूल करे और कुछ को रद्द कर दे। अली करमल्लाहु वजहू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसमें और अल्लाह के दरमियान हिजाब न हो यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। पर जब वो ऐसा करता है तो वो पर्दा फट जाता है और वो दुआ महल्ले इजाबत में दाखिल हो जाती है, वरना लौटा दी जाती है। इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुआ के लिए कुछ अरकान है और कुछ पर है और कुछ असबाब है और कुछ औकात है। अगर अरकान की मुआफिक होती हैं तो दुआ कभी होती है और परों की मुआफिक होती हैं तो आसमान पर उड़ जाती है और अगर अपने औकात की मुआफिक होती हैं तो फाइज होती हैं और असबाब की मुआफिक होती हैं तो कामयाब होती हैं। दुआ के अरकान हुजूर कल्ब, दिक्कत, आजिज़ी, खुशू और अल्लाह के साथ कल्बी ताल्लुक और उसके पर सिद्क है और उसके औकात रात का आखिरी हिस्सा और उसके असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। और भी मुतअद्दिद अहादीस में ये मज़मून आया है कि दुआ रुकी रहती है जब तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे।